बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या अदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन या और इसके अलावा जहाँ पे भी स्टूडेंट्स को वर्कशॉप फ़ाइल तैयार करना पड़ती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्म्स हैं और इनको किस तरह से फ़िल किया जाता है। तो इस वर्कशॉप फ़ाइल में हम बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन के बारे में जो भी कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्कशॉप फ़ाइल में आम तौर पे जो भी फॉर्म्स वगैरह मौजूद होते हैं उनकी लिस्ट ये आपके सामने है। इस लिस्ट में आपको वो तकरीबन तमाम फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो आम तौर पे सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के दफातर में आम तौर पे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको कैसे फ़िल करना है, वन बाय वन हम हर एक की तफसील की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे ये है दाखला फॉर्म दाखला। इसको कैसे फ़िल करना है, सारा कंप्लीट जो इसका तरीक़ेकार है वो ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। स्कूल एडमिशन फॉर्म है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसके एडमिशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे किस तरह से पुट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अटेंडेंस रजिस्टर हाज़िरी, जिसमें जो आपके सामने 3 जो कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी डिटेल आपके सामने है कि वो किस वक्त आते हैं, डेजिग्नेशन उनका क्या है, जाने का टाइम क्या है। तो इसको फ़िल करते वक्त आपने देखना है कि इसको प्रॉपर डेट वाइज आप फ़िल करेंगे, और जो संडेज़ हैं या इसके अलावा और कोई हॉलीडे है तो उसको ज़रूर आप यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से ये एक और फॉर्म है कि आपने को फ़ंड्स वगैरह जो कलेक्ट किए हैं उसको टोटल आपके पास कितने हैं, आपने ये डाकखाना या बैंक में कितने जमा करवाए हैं, और जो इस फॉर्म के मुताबिक 1500 रुपया है जो वो आपके पास कैश इन हैंड है, 4500 रुपया आपने बैंक में जमा कराया है, और टोटल जो आपके पास है वो 6000 रुपया है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है कवायफ मुदरसीन, यानी कि टीचर्स की जो डिटेल है, उनके जो पार्टिकुलर्स हैं वो ये आपके सामने हैं। नंबर शुमार है, स्कूल का नाम है, टीचर का नेम है, उसका डेजिग्नेशन है, उसकी वल्दियत है। काबिलियत में आप देखें तो 2 कॉलम हैं कि उसकी जो एजुकेशनल जो एकेडमिक जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, एमए है, एमफिल है, पीएचडी है, और साथ ही एक और कॉलम बना हुआ है पेशा वाराना काबिलियत, यानी कि इस टीचर ने बीएड किया हुआ है या इसके अलावा एमएड किया हुआ है प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे। बाकी इसके साथ अगर आप देखें तो इन टीचर्स की जो सैलरी है, इनका जो जीपी फ़ंड है, अलाउंसेस है, और इसी के साथ ये पेज जो नेक्स्ट है वो भी इसी का हिस्सा है, इसी फॉर्म का हिस्सा। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आगाज़ मुलाजमत है, मौजूदा ग्रेड इनका क्या है, तकर्री मौजूदा स्कूल में कब हुई है, गांव इनका कौन सा है, थाना कौन सा है, तहसील ज़िला कौन सा है, और स्कूल से इनके घर तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो कितना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इस फॉर्म में फ़िल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं रजिस्टर हाज़िरी रोज़ाना जमात, आप लिख देंगे जौन सी क्लास है, उसका फ़रीक कौन सा है, और आगे बराए स्कूल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का नेम है, वल्दियत है, 2 टाइम की जो हाज़िरी है वो स्कूल में ली जाती है। डेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 को जो संडे है, ये हम अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 11 को संडे है, 18 को संडे है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और स्टूडेंट्स की 2 टाइम की ब्रेक से पहले की और ब्रेक के बाद की आप इसकी अटेंडेंस लेंगे। नेक्स्ट ये उसी फॉर्म का हिस्सा है। कंप्लीट आपके पास जो मंथली रिकॉर्ड है ये आपके सामने है अटेंडेंस रजिस्टर के लिहाज से। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म है फहरिस्त नताइज इम्तिहानात, आप लिखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है किस महीने में हुआ है, किस जमात का हुआ है। तो आपके सामने नंबर शुमार है, दाखला नंबर है, रोल नंबर है, तालिब इल्म का नाम है,
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके उर्दू में मार्क्स कितने हैं, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पढ़ाई और इमला, टोटल इसका 19 बन गया। इंग्लिश ए बी मीज़ान इसके टोटल 17 है। इस्लामियात लाजमी नाजरा मीज़ान 20 है। इस तरह से आप इसका साथ साथ टोटल करते जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके सामने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और लास्ट पे आप देख सकते हैं कैफियत से पहले जो आपके टोटल मार्क्स हैं कुल मीज़ान तमाम के वो 130 हैं, और बाकियों को हमने जमा करके हासिल करदा जो नंबर हैं वो बना लिए हैं। और कैफियत में हमने देखा है कि इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, और साथ में हमने इसकी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स की जो परसेंटेज है उसको भी साथ में हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट का नेम है, वल्दियत, जमात, सेक्शन, रोल नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, साल लिखा हुआ है, किस साल की ये रिपोर्ट है। इसी का दूसरा हिस्सा है कि जिसमें डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इस स्टूडेंट के, इस क्लास के, उनको मेंशन किया गया है, टोटल मार्क्स कितने हैं और इस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। आखिर पे हमने इसका टोटल किया हुआ है, परसेंटेज और पोजीशन मेंशन की हुई है। कैफियत में भी हमने रिमार्क्स दिए हुए हैं कि बच्चे की जो कारकर्दगी है वो बेहतरीन है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं, और जो दस्तखत सरपरस्त है वालिद साहब के, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उनमें से भी किसी के हमने सिग्नेचर यहाँ पे लेने हैं। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि स्टूडेंट्स को पास होने के बाद जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से। तो इसकी कैसे फिल करना है ये सारा आपके सामने है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है रजिस्टर दाखिल खारिज गवर्नमेंट एमसी स्कूल यूसुफाबाद। तो इसमें आप देख रहे हैं तारीख़ दाखिला, इस स्टूडेंट का दाखिला किस तारीख़ का हुआ है, दाखिला नंबर क्या है इस स्टूडेंट का, मोहम्मद बिलाल नाम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने दी हुई है, वल्दियत अली अहमद, कौम आप जो भी है वो लिखेंगे यहाँ पे। और इसी का नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, काश्तकार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सुकूनत कहाँ पे रहते हैं, चक नंबर 214 फैसलाबाद के ये रहाइश पजीर हैं, किस जमात में दाखिला हुआ, 9th में, किस जमात से स्कूल छोड़ा, 9th में से ही छोड़ा है, किस तारीख़ को स्कूल छोड़ा, इनके ज़िम्मे कोई वाजबात वगैरह हैं, और कफ़ियत ये आपके सामने है। इस तरह से इसको हम फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट हाज़री फ़रागत। इसमें आप देख रहे हैं कि टीचर के लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। मुअल्लम या मुअल्लमा साहिबा का हम नाम लिखेंगे, तो वल्दियत है, बाकी जो सारी की सारी डिटेल है वो आप ख़ुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ग्रेड, सैलरी, जो इनकी लीव हैं टोटल कितनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस फॉर्म में नज़र आ रही हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रिपोर्ट हाज़री या फ़रागत। नेक्स्ट हमारे पास है लीव एप्लीकेशन। टीचर्स की तरफ से जो हमारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये आपके सामने एमसी हाई स्कूल फैसलाबाद है। टीचर का नाम जी मोहम्मद अरसलान है, EST हैं ये साइंस में। पहले भी इनकी 2 छुट्टियां हो चुकी हैं, अभी भी 2 छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो टोटल इनकी 4 छुट्टियां हो जाएंगी। बाकी देखें इंतज़ाम बजाय रुखसत, तो ये टीचर हमें लिख के देंगे कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, या और मेरी जो भी दफ्तरी कार्रवाई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उन तमाम को जो जनाब मोहम्मद अरशद साहिब हैं वो सारे अंजाम देंगे। तो 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, लाहौर जाना पड़ रहा है इन टीचर्स को भाई की शादी के लिए। तो ये जो है ना लीव एप्लीकेशन, जो ये इसका एक सैम्पल आपके सामने है और किस तरह से इसको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपके पास है रजिस्टर्ड फ़ंड्स के अदारे के पास जो भी फ़ंड्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, जो वसूल किए हैं, उनकी डिटेल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये फ़ंड्स बच्चों से अगर कलेक्ट किए गए हैं, क्लास 2A से मोहम्मद अकरम साहब इंचार्ज हैं, उन्होंने ये कलेक्शन की है। तादाद बच्चों की जो 30 है, पहली किस्त है 150, दूसरी 150, तीसरी 150, टोटल हमारे पास 480 हो गया। तो स्टूडेंट्स को फ़ाइन किया गया है 100। तो टोटल इस क्लास के जो फ़ंड्स हमारे पास जमा हैं नंबर 1 पे
550। इसी तरह से बाकी हैं, इनका हम टोटल करेंगे। इस महीने का टोटल कितना है, प्रीवियस हमारे पास अगर कोई अमाउंट पड़ी है तो वो कितनी है, टोटल कितना हो गया, अखराजात हमारे इस महीने में कितने हुए हैं, और बाकी हमारे पास जो मौजूद रकम है वो कितनी है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट। इसको कैसे हमने फ़िल करना है, नंबर शुमार, कोई भी इसका डायरी नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, कोई भी रिकॉर्ड नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद फ़ाइल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, वल्दियत है, डेट ऑफ बर्थ है, दाखला नंबर है, डेट ऑफ बर्थ लफ्ज़ों में लिखी गई है बाद में, और क्लास लिखी गई है। बाकी सारी की सारी जो डिटेल है वो आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसको मदरसा छोड़ने के सर्टिफिकेट को कैसे फ़िल करना है वो ये आपके सामने है। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ अब आपके सामने आ चुकी है। ये चीज़ें वो हैं कि जो स्टूडेंट्स को ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास है आर्डर बुक। आर्डर बुक में आप देख रहे हैं कि जो नंबर 1 पे हमारे पास एक आर्डर है, उसमें लिखा हुआ है मोहतरम असातिज़ा इकराम, आप सबको इतला दी जाती है कि कल मोरखा 21 अक्टूबर 2020 से स्कूल के औकाते कार 8:15 से लेकर 2:15 तक होंगे, तलबा को इतला दी जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आर्डर बुक जो होती है ये एक ऐसी किताब होती है कि जिसमें हम जो भी कोई भी आर्डर हम अपनी हायर अथॉरिटी से वसूल करते हैं वो हम इस बुक में दर्ज करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आर्डर बुक में हम जो भी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी आर्डर जो हम वसूल करते हैं उसको इस किताब में आर्डर बुक में हम दर्ज करते हैं, और टीचर्स को ये बताया जाता है ताकि वो नेक्स्ट इनको स्टूडेंट्स को भी इतला वगैरह इसकी कर दें। तो ये हमारे पास है ऑर्डर बुक। नेक्स्ट हमारे पास है विज़िट बुक। तो विज़िट बुक में सबसे पहले देखें कि जो विज़िट है उसकी कार्रवाई लिखी गई है, स्कूल विजिटेड एज ऑन 20/10/20 at 9 a.m. An excellent progress was shown by the teachers as well as students. The teachers and the students were busy in their said working. All the staff were present and found busy in their working. तो ये जो विजिट बुक होती है इसमें कोई भी जो विजिटर होता है वो अपने कमेंट्स लिखता है। तो इसमें जो विजिट है वो हमारे कोई भी गेस्ट हो सकते हैं, हमारी कोई भी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ वो हो सकती हैं, हमारे सोसाइटी के कोई सोशल मेंबर्स हो सकते हैं, बोर्ड की तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो इसमें हो सकते हैं कि जो अदारे को विज़िट करते हैं और इस रजिस्टर में अपने सिग्नेचर या अपने कमेंट्स वगैरह जो हैं वो उनका ये विज़िट कैसा रहा वो इस बुक में, विज़िट बुक में उसको वो दर्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग बुक। ये एक तीसरी किताब है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस किताब में, लॉग बुक में, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से या जो भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वर्किंग, उसके ऑपरेशन के लिए जो भी इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको इस किताब में, लॉग बुक में नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि आपके सामने एक जो है वो नंबर 1 पे हम देख रहे हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, द स्कूल टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 8:15 AM to 2:15 फ्रॉम 19/10/2020, सो इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली इट टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। तो ये सारी की सारी जो कार्रवाई है वो हमने लॉग बुक में भी दर्ज करनी होती है, जो कि हमने अपने अदारे के इवेंट्स के बारे में होती है, और इसको नोटिस बोर्ड पे भी हमने डिस्प्ले करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम टेबल, कायम मकाम, रुखसी, असातिज़ा, कि अगर कोई टीचर कोई छुट्टी पे जा रहा है तो उसका टाइम टेबल क्या है, और ये टाइम टेबल जो है वो कैसे हमने एडजस्ट करना है। जैसा कि आपके सामने है, नकाश असलम साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, इजाज़ हैदर साहब छुट्टी पे जा रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 पे नकाश असलम के जो लेक्चर्स हैं वो अदील अहमद साहब ने पढ़ाने हैं। इनकी जो कार्रवाई है, काम है, जो भी स्कूल के अदारे के इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदील अहमद साहब निभाएंगे।
और इजाज़ हैदर साहब जो छुट्टी पे जा रहे हैं 22 अक्टूबर को, इनकी जो क्लासेस हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कार्रवाई है, दफ्तरी काम जो भी हैं, जितने भी हैं अदारे के, स्कूल के, वो एहसन खान साहब जो हैं वो निभाएंगे, वो इनको पूरा करेंगे, सर अंजाम देंगे। तो टाइम टेबल, कायम मकाम, रुखसती, असातिज़ा। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर मेडिकल फ़ंड, कि इसमें अगर हमने बच्चों से कोई कलेक्शन वगैरह ली है कोई फ़ंड मेडिकल के नाम पे, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे, या इसके अलावा कोई भी ऐसा फ़ंड के जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है, किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है, या और कोई भी मेडिकल जो कुछ एनजीओज़ हैं या नॉन गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ब्लड डोनर सोसाइटीज़ हैं, फाउंडेशंस हैं, उनकी तरफ से या हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई भी अगर फ़ंड हमारे पास आया है तो वो हम इस रजिस्टर्ड मेडिकल फ़ंड में नोट करेंगे। उनका साबका बकाया कितना है, आमदनी कितनी है, ख़र्च कितना हुआ है, बाकी कितना है, बैंक में कितना जमा करवाया है, टोटल कितना है, आपके पास कैश इन हैंड क्या है, ये सारी जो तफसीलात हैं इस रजिस्टर्ड मेडिकल फ़ंड में हमने दर्ज करनी होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो ख़र्च की डिटेल है, एक्सपेंडिचर्स का ये रजिस्टर आपके सामने है। तो इसमें देखें हमने जो भी हमारे पास पैसे हमने कोई कलेक्ट किए हैं, हमारे पास जो पड़े हुए हैं मेडिकल फ़ंड की सूरत में अगर हैं, तो उनको हमने कैसे ख़र्च किया है उसकी तफसीलात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये फ़ंड्स हमने कलेक्ट किए हैं आमदन, और इसी का दूसरा हिस्सा ये है ख़र्च, कि हमने बच्चों के लिए फ़ेस मास्क ख़रीदे हैं, फ़र्स्ट एड बॉक्स ख़रीदा है, सीज़र, स्प्रेट, कॉटन रोल, पट्टी, सनी प्लास्ट, मेडिसन वगैरह और कोई टैबलेट्स ली हैं हमने, या और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो ख़र्चा हमारा हुआ है वो 2645 हुआ है। पिछले सफ़े पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने, ये इसको आपने ख़र्चे में लिखा हुआ है, और बाकी आपके पास जो बच गया है वो 1705 है, जिनमें से अगले कॉलम में आप देखें तो 705 आपने पास रख लिए हैं, 1000 रुपया जो आपने है वो बैंक में जमा करवा दिया है। तो ये आमदनी और अखराजात की जो तफसील है फ़ंड की, वो इन फॉर्म्स में आपके सामने है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने है रजिस्टर वसूली फ़ीस, कि आपने जो फ़ीस वसूल की है वो कितनी वसूल की है, कैसे वसूल की है। तो ये हमारे पास जमात 7th है, हफ्तम फ़रीक जो है वो ए है, तलबा का नाम लिखा गया है, वल्दियत लिखी गई है, रोल नंबर लिखा गया है, मंथली फ़ीस, उनकी कोई दाखिला फ़ीस, जो ट्यूशन फ़ी है, जुर्माना फ़ंड है, फ़रोग़ तालीम फ़ंड है, ये डिफरेंट फ़ंड जो हैं वो हमने उनसे कलेक्ट किए हैं, और टोटल हमारे पास जो इकट्ठा हुआ है वो 2040 रुपये इकट्ठे हुए हैं। जबकि पहले वाला जो हमारे पास बकाया मौजूद है हमारे फंड्स में वो है 1473 रुपये, और टोटल मिला के ये हमारे पास हो गया 3515। तो रजिस्टर वसूली फ़ीस को इस तरह से हमने फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम टेबल है। ये स्टूडेंट्स हमारे सामने जो है वो एक इंडिविजुअल टाइम टेबल है, जो एक टीचर का टाइम टेबल है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है हफ्ता, इतवार जो है वो छुट्टी है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात जुमा है, और टीचर के जो टाइम के अकॉर्डिंग उसके जो क्लासेस हैं, एहसन खान साहब जो हैं इनका फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो डेली फ्री है, सेकंड लेक्चर ये इस्लामियात का इनका है जो कि आपको नज़र आ रहा है हफ्ते वाले दिन, इसके साथ साथ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन ये लेक्चर है इनका। उसके बाद तीसरा लेक्चर जो इनका है 8:30 से 9 बजे तक, इस्लामियात का क्लास 4th ए में, सोमवार, मंगल और बुध। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आखिरी कॉलम में 9वां लेक्चर जो इनका है 11:30 से 12 बजे तक का, वो भी बिज़ी है, और इसमें ये इस्लामियात पढ़ा रहे हैं 5th बी क्लास को। दिन है इनके जुमा, हफ्ता और सोमवार। तो ये एक इंडिविजुअल टाइम टेबल है, इनफरादी टाइम टेबल है जो एक टीचर का है, कि उसने पूरे वीक में कौन कौन सी क्लास किस किस लेक्चर नंबर पे कहाँ कहाँ पे उन्होंने पढ़ानी है। तो ये इंडिविजुअल टाइम टेबल आपके सामने है। इसके अलावा कलेक्टिव टाइम टेबल्स भी होते हैं, और एक अलग क्लास का कंप्लीट टाइम टेबल भी होता है कि उस क्लास में पूरे कितने टीचर्स हैं, किस तरह से कौन कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे। तो ये इनफरादी टाइम टेबल आपके सामने।
नेक्स्ट आपके सामने ये भी फ़ंड है, आपने डाकखाने में कितना जमा कराया है, टोटल आपके पास कितना है और कैश आपके पास कितना है। अगर फ़ीस आपने कोई वसूल की हुई है क्लास की, वो किस किस महीने की कितनी कितनी फ़ीस है, टोटल फ़ीस कितनी है, इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है फ़रोग़ तालीम MC हाई स्कूल यूसुफाबाद फैसलाबाद अक्टूबर 2020। इसमें क्लास अव्वल से 10 दहम तक जो आपके सामने हैं, हमने तलबा की तादाद लिखी हुई है। अगर इसको आप चेक करें मज़ीद एक बार जूम करके आप देखें तो तलबा की तादाद है, रकम, टीचर के सिग्नेचर, वसूल कुनिंदा के सिग्नेचर। तो ये चीज़ें आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं इनको ख़र्च कैसे किया है, ये सारी की सारी तफसीलात ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है तफसील ख़र्च के कालम में। उसके बाद कुल मीज़ान, बैलेंस, कुल मीज़ान आपके पास है 400। आमदन इस जो महीने आपने इकट्ठी की है वो 3550 है। टोटल आपके पास जो हो गया है वो 3950 हो गया। ख़र्च आपने किए हैं 2360। बकाया आपके पास जो बचा है वो 1590। तो इस तरह से जो आपके कैश इन हैंड है, बैंक है, वो ये सारे का सारा जो टोटल है वो आपके सामने इस तरह से आप फ़रोग़ तालीम रजिस्टर में आप इसको इस तरह से फिल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्टॉक रजिस्टर के कॉलेज में, स्कूल में, अदारे में जो भी आपके पास चीज़ें आती हैं हुकूमत की तरफ से या उसको ख़ुद आप किसी फ़ंड से ख़रीदते हैं, उनको आपने एक स्टॉक रजिस्टर में लिखना होता है। मसलन आपके पास नंबर 1 पे फर्स्ट ये डेट है, अक्टूबर 2020 का मंथ है। इस्लामियात क्लास 5 की 50 किताबें आपको आई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से। तो इसकी प्राइस भी आपने मेंशन करनी है कि ये किताब कितने की थी। अगर आपको ये कोई डोनेशन आया है तो वो आप लिखेंगे, जैसा कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने आपको भेजी है इस्लामाबाद से। 6 किताबें आपके पास बाकी बच गई हैं। आगे आप देखें तो मज़ीद इसमें तादाद, मिकदार, ख़र्च आपने लिखना है। वसूल किसने की है, तो ये स्टोर इंचार्ज ने ही वसूल करनी होती हैं, उनके सिग्नेचर आपके सामने हैं। बकाया बुक्स कितनी हैं और बाकी इस तरह से जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से आप जो है वो स्टॉक रजिस्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है रजिस्टर्ड डाक वसूली, कि जो भी आपके पास डाक आती है, पोस्ट वगैरह आती हैं चीज़ें होके, उनको आप यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर में। नंबर शुमार हैं 15 है, डेट मंथ आपको किस डेट को मिली है, लेटर का नंबर क्या है, लेटर किस डेट को आया है, लेटर कहाँ से आया है। ये लेटर आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से आया है, तो मज़मून क्या है जी, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने सेंड की है आपको। फ़ाइल नंबर जिसमें आपने इसको लगा लिया है वो L101 है। डिस्पोज़ल किसके ऊपर है, जिस बंदे के नाम है उसके आप यहाँ पे सिग्नेचर ले लेंगे। तो इस तरह से आपने डाक वसूली का जो रजिस्टर है उसको आपने कंप्लीट करना है, फिल करना है। नेक्स्ट आपके पास है रजिस्टर अजरा लाइब्रेरी कुतब। लाइब्रेरी रजिस्टर है, नंबर शुमार आपके सामने है। तालिब इल्म का नाम लिखेंगे, उसकी क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, कौन सी किताब उसने ली है वो लिखेंगे, इस किताब के आथर कौन हैं, इस किताब की कीमत कितनी है, ये किताब कब इशू की गई है, जो स्टूडेंट है उसके हमने सिग्नेचर लेने हैं, वापसी कब करेगा, और वापस जब हो जाएगी तो जो लाइब्रेरियन साहिब हैं वो भी इसमें अपने सिग्नेचर करेंगे और इसकी कैफियत लिखेंगे कि वापसी के वक्त इस किताब की सूरत हाल क्या थी, अच्छी हालत में किताब है या स्टूडेंट ने इसको कोई ख़राब किया है, ये सारा आप मेंशन करेंगे। इस तरह से आप रजिस्टर इजरा लाइब्रेरी कुतब जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कवायफ मदारस सेंटर। आपकी जो यूनियन कौंसिल है उसमें कौन कौन से अदारे हैं, तो इसमें देखें जी हमने जो है वो नंबर 1 2 3 4 4 जो इदारे हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। स्कूल का नाम लिखा हुआ है MC1 MC2 साबरिया सराजिया 1 साबरिया सराजिया 2। स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 15 20 30 25, ये तादाद ऐसे। फिर इसको हम क्या करेंगे जनाब, इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जी हम देखेंगे नेक्स्ट जो ये टोटल हमें नज़र आ रहा है कि
इस महीने नए कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और कितने बच्चे जो हैं वो उनका इखराज हुआ है, वो अदारा छोड़ के गए हैं, और आखिर पे आपके पास कितने स्टूडेंट्स बच गए और कुल तादाद आपके पास 31 मार्च तक कितनी है। तो ये स्टूडेंट्स के हवाले से ऊपर वाली जो डिटेल आपको नज़र आ रही है। नीचे अगर आप देखें तो वो टीचर्स के हवाले से है कि आपके पास एसएसटी कितने टीचर्स हैं, जनरल कितने हैं, टेक्निकल कितने हैं, जनरल, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल, ईएससी कितने हैं, बाकी जो स्कूल के जो टीचर्स हैं या इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो डिटेल है वो दी गई है। अगर आपके पास स्कूल में कोई असामी खाली है तो वो यहाँ पे लिखनी है। फंड्स वगैरह, स्कूल की पैमाइश कितनी है, स्कूल कब बना, इसकी जगह कितनी है, कुल रकबा कितना है, बिल्डिंग स्कूल की अपनी है या किराए की है, स्कूल में बिजली है या नहीं है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो हम इस फॉर्म में फिल करेंगे। क्वाइफ मदारस सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है बेनेवलेंट फ़ंड शेड्यूल के जो टीचर्स हैं उनको बेनेवलेंट फ़ंड जो है वो कितना आया है, उनकी सैलरी कितनी है, उन्होंने रिसीव कर लिया है, इसको इस तरह से हमने फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है तफसील आमदनी तालब इल्म फ़ंड बाबत माह अक्टूबर 2020, स्टूडेंट से कितना फ़ंड लिया गया है क्लास वाइज जो है ना, इसकी तफसील ये आपके सामने है। और टोटल आपके पास जो है वो 3800 हैं। अखराजात जो हुए हैं वो 3690 हुए हैं। बकाया जो आपके पास बच चुका है वो 1000 नहीं, बल्कि बकाया आपके पास जो मौजूद है वो 110 रुपये बकाया मौजूद है। इसी के साथ इसकी जो आपके सामने ये तफसील अखराजात हैं कि आपने इन पैसों को कहाँ पे ख़र्च किया है। फेस मास्क आपने ख़रीदे हैं, सैनिटाइज़र्स ख़रीदे हैं, डस्टर, बोर्ड मार्कर, हाज़िरी रजिस्टर, कवर, प्राइस शील्ड्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें किस डेट को आपने ख़रीदी हैं, इसका रसीद नंबर क्या है, कितने रुपए की ख़रीदी हैं, और जहाँ से आपने ख़रीदी हैं उनका जो बिल वगैरह है वो भी आपने अपने रिकॉर्ड में महफूज रखना है, ताकि अगर कोई भी ऑडिट करने आपके अकाउंट्स को चेक करने आ जाए तो आपके पास उनकी पूरी की पूरी तफसीलात मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जी एक जो फॉर्म है कैश बुक। कैश बुक में जो भी कैश के रेलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, पैसे का जो तबादला है, पैसे का जो आना जाना है, वो हम लिखते हैं कि अदारे में जो पैसे आए हैं, स्कूल फ़ीस आई है, जुर्माना लिया है, डोनेशन मिला है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे हमने कोई रद्दी वगैरह फ़रोख्त की है, पेपर फ़ंड कोई बच्चों से लिया है, असातिज़ा ने कोई फ़ंड दिया है बच्चों की मुआवनत या इमदाद के लिए, तो वो नकद है या चेक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कैश बुक में इस तरह से दर्ज करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शजरकारी मुहिम का नमूना कि कितने कौन कौन से दरख्त आपने लगाए हैं, उसमें कितने पौधे जो हैं वो उग नहीं सके, ज़ाया हो गए हैं, कितने पौधे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कामयाब हुए हैं। तो ये आपने इस तरह से इसको लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी फॉर्म BM, जिसमें हम टीचर्स के बारे में सारी की सारी उनकी डिटेल बताते हैं। उनका नेम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, इसके साथ साथ उनकी मिनिमम सैलरी कितनी है, किस ग्रेड में है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, अभी एक्चुअल उनका जो पे स्टेटस है वो कितना है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर आप देखें तो अमाउंट ऑफ प्रोविज़न फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ कॉलम, के उसका मिनिम जो ऐड उनकी सैलरी में होता है वो कितना है, साथ में इंक्रीमेंट कब लगा है उनका, नंबर 4 पे जो हमने टोटल करके लिखा हुआ है। नंबर 5 पे देखें डेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, साथ में टैक्स पे, इंडेक्स पे है, और इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 6 पे फिर इसका हमने टोटल किया हुआ है और सिग्नेचर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनेवलेंट फ़ंड शेड्यूल फॉर द मंथ अक्टूबर 2020। उसमें आप देख रहे हैं कि टीचर्स के नेम मेंशन किए हुए हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी जो अमाउंट है वो कितनी रिलीज़ की गई है बेनेवलेंट फ़ंड की सूरत में। इसी पेज पे आपको एक सेकंड फॉर्म नज़र आ रहा है शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन, के जो टीचर्स हैं
इनका जो इनकम टैक्स शेड्यूल है वो क्या है, इनकी सैलरी कितनी है और इनकी सैलरी में से इनकम टैक्स की डिडक्शन कितनी हो रही है, तो वो आपने मेंशन करनी है, सिग्नेचर करनी है। तो ये हमारा जी कंप्लीट हो चुके हैं ये फॉर्म्स थे, जिनको हमने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल से स्टूडेंट्स को वाज़े किया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है इन फॉर्म्स में, अलग से आपको किसी फॉर्म की मज़ीद डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनके बारे में जो बनाई गई है, इससे ये स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी कि किस तरह से आपने वर्कशॉप फ़ाइल को कंप्लीट अच्छे अंदाज में आपने इसको फिल करना है, इन सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं। और प्रैक्टिकली जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको इन फॉर्म्स को फिल करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी। आप इन चीज़ों से बिफ़ोर टाइम जो है वो यूज़ टू हो चुके हुए होंगे और बड़ी आसानी से आप इनको फिल कर लेंगे। तो इसके साथ ही जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, रिव्यू कर रहा हूँ इनको मैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। अल्लाह हाफिज़।